Hello everyone, welcome to class number 2 of the course MS PowerPoint। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे और एक नया टॉपिक। आज की क्लास का हमारा डिस्कशन का टॉपिक होगा व्हाट आर द डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ MS PowerPoint। MS PowerPoint के डिफरेंट कंपोनेंट्स या फिर डिफरेंट पार्ट्स के बारे में आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं डिस्कशन और जानते हैं डिफरेंट कंपोनेंट्स या फिर डिफरेंट पार्ट्स के बारे में। ओके, तो सबसे पहला पार्ट जो कि सबसे ऊपर होता है वो होता है टाइटल बार, जहां पे हमें हमारे एप्लीकेशन का नाम और फाइल का नाम डिस्प्ले होता है, जिस बार को बोलते हैं टाइटल बार। उस टाइटल बार में यहाँ पे हमारे पास होता है मिनिमाइज बटन, देन यहाँ पे होता है रिस्टोर बटन। रिस्टोर बटन में क्लिक करने से उसका साइज छोटा हो जाता है। फिर यहाँ पे इस बटन को क्लिक करने से मैक्सिमाइज होता है, तो ये होता है मैक्सिमाइज बटन। ऐसे डबल वाला सिंबल है तो रिस्टोर बटन, सिंगल बॉक्स है तो वो हो जाता है मैक्सिमाइज बटन। देन नेक्स्ट वन उसके साइड में जो है वो है क्लोज बटन। ओके, ये टाइटल बार, उसके बाद मिनिमाइज बटन, रिस्टोर बटन, मैक्सिमाइज बटन, क्लोज बटन। देन उसी टाइटल बार में ही लेफ्ट हैंड साइड में होता है क्विक एक्सेस टूल बार। क्या होता है? क्विक एक्सेस टूल बार, जहां पे वो सारे टूल्स हम ऐड कर सकते हैं जो टूल्स हमें रिपीटेडली चाहिए होता है एक पर्टिकुलर प्रेजेंटेशन बनाते वक्त। एक प्रेजेंटेशन बनाते वक्त जो भी सारे टूल्स हमें रिपीटेडली चाहिए, वो सारे टूल्स हमें मिलते हैं कहाँ पे? क्विक एक्सेस टूल बार में। तो बाय डिफॉल्ट एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल में जैसे कि हमें सेव, अंडू, रीडू, ये तीन ऑप्शंस या फिर ये तीन टूल्स हमें क्विक एक्सेस टूल बार में बाय डिफॉल्ट प्रोवाइड किया गया होता है, वैसे ही एमएस पावर पॉइंट में भी क्विक एक्सेस टूल बार में हमें बाय डिफॉल्ट थ्री बटन्स तो प्रोवाइड किए गए होते हैं, सेव, अंडू, रीडू, पर उसके साथ और एक एक्स्ट्रा ऑप्शन भी यहाँ पे हमें प्रोवाइड किया गया होता है, जो होता है क्या? जो होता है स्लाइड शो। इस बटन का नाम क्या है? इस बटन का नाम होता है स्लाइड शो। जो कि स्लाइड शो मतलब क्या? हम जो भी प्रेजेंटेशन बनाएंगे, उस प्रेजेंटेशन को हम बड़े पर्दे में दिखाना चाहेंगे, तो उस प्रेजेंटेशन को बड़े पर्दे में दिखाने के लिए हम जिस ऑप्शन को यूज करते हैं उस ऑप्शन का नाम होता है स्लाइड शो। तो यहाँ पे क्विक एक्सेस टूल बार में एक एक्स्ट्रा ऑप्शन हमारे पास गिवन होता है, जो होता है स्लाइड शो, जो कि हर एक प्रेजेंटेशन को बनाने के बाद डिस्प्ले कराने के लिए यूज किया ही जाता है। ओके, तो क्विक एक्सेस टूल बार कहाँ है पता चला। टाइटल बार के नीचे क्या होता है? टाइटल बार के नीचे होता है मेन्यू बार, जहां पे बहुत सारे मेन्यू टैब्स होते हैं। ओके, और इनमें से जैसे कि होम, इंसर्ट, डिजाइन, ट्रांजिशन, एनिमेशन, स्लाइड शो, ये सब एक एक तरह के मेन्यू टैब्स हैं। किसी भी मेन्यू टैब में क्लिक करने से उसके अंदर होता है बहुत सारा टूल्स। तो वो सारे टूल्स जो एक ग्रुप के फॉर्म में अवेलेबल होते हैं, उस टोटल ग्रुप को बोलते हैं रिबन। जैसे कि अभी होम टैब में क्लिक किए तो होम टैब से निकल के देखो एक मोटा सा लेयर यहाँ पे आया है, जहां पे बहुत सारे टूल्स ग्रुप होके हैं। तो उस टोटल ग्रुप को बोलते हैं रिबन, इसको बोलते हैं। जबकि ये होम टैब से निकला तो इसको बोलते हैं होम रिबन। वैसे ही इंसर्ट टैब में क्लिक करेंगे तो उसके अंदर बहुत सारे टूल्स हमें मिलेंगे, तो उस टोटल को बोलते हैं इंसर्ट रिबन। ओके, तो वैसे ही मेन्यू बार में होते हैं बहुत सारे मेन्यू टैब्स। उन टैब्स को क्लिक करेंगे तो उसके अंदर होते हैं बहुत सारे टूल्स, और उन ग्रुप ऑफ टूल्स को जहां पे हमें प्रेजेंट करके दिया गया होता है उसको बोलते हैं रिबन। तो वो जो रिबन है वो थ्री पार्ट्स को लेके बनता है। टैब, हर एक टैब का रिबन होता है, और उस रिबन के अंदर भी जितने टूल्स हैं उनके भी एक एक ग्रुप है। जैसे कि यहाँ पे इंसर्ट टैब में टेबल्स ग्रुप है, इमेजेस ग्रुप है, इलस्ट्रेशंस ग्रुप है, एडेंस ग्रुप है, लिंक्स ग्रुप है, कमेंट्स ग्रुप है, टेक्स्ट ग्रुप है, सिंबल्स ग्रुप है, मीडिया ग्रुप है। तो ये ग्रुप्स हैं, और हर एक ग्रुप के अंदर कुछ ना कुछ कमांड्स या फिर बटन्स होता है। तो ये कमांड्स, तो हर एक रिबन थ्री पार्ट्स को लेके बनता है। टैब, जो कि मेन्यू बार में होते हैं, उसके बाद उस टैब को क्लिक करने के बाद जो ग्रुप ऑफ टूल्स आता है वहां पे होता है ग्रुप, और हर एक ग्रुप के अंदर होता है कमांड्स। तो टैब, ग्रुप एंड कमांड्स, इन तीनों को लेके बनता है हर एक रिबन। ओके, तो सबसे ऊपर रहा टाइटल बार, उसके नीचे रहा मेन्यू बार, मेन्यू बार के नीचे रहा रिबन। ओके, उसके बाद ये जो एरिया जहां पे हम हमारा प्रेजेंटेशन बना सकते हैं, जैसे कि एमएस वर्ड में जहां पे हम हमारा डॉक्यूमेंट बना सकते हैं उसको बोलते थे डॉक्यूमेंट एरिया। एमएस एक्सेल में जहां पे हम सारा डाटा स्टोर करके और कोई भी टास्क परफॉर्म कर सकते हैं उसको बोलते थे वर्कशीट और स्प्रेडशीट।
वैसे ही हम यहाँ पे एमएस पावर पॉइंट में जहाँ पे प्रेजेंटेशन बना सकते हैं उस एरिया को हम बोलते हैं स्लाइड एरिया। क्या बोलते हैं? स्लाइड एरिया। ओके, क्योंकि एमएस पावर पॉइंट में हम जो प्रेजेंटेशन बनाते हैं तो वो प्रेजेंटेशन जिस जहाँ पे हम प्रेजेंट करते हैं उसको बोलते हैं स्लाइड। जैसे कि नोट कॉपी में हम नोट लिखते हैं तो हर एक एरिया जहाँ पे हम नोट लिखते हैं उसको बोलते हैं नोट पेज। जैसे कि नोट कॉपी में मल्टीपल पेजेस होते हैं, वैसे ही एमएस पावर पॉइंट को यूज करके अगर हम कोई प्रेजेंटेशन बनाते हैं तो वो प्रेजेंटेशंस भी मोर देन वन पेजेस का हो सकता है। तो वहां पे हर एक पेज को उस प्रेजेंटेशन का हम बोलते हैं स्लाइड। ओके, और जबकि हम स्लाइड में ही सब कुछ डिजाइन करते हैं इसीलिए उस एरिया को बोलेंगे स्लाइड एरिया। ओके, स्लाइड एरिया कौन सा है पता चला। उसके बाद यहाँ पे देखो एक ही स्लाइड है, एक ही स्लाइड है। अगर हम मल्टीपल स्लाइड्स ऐड करने लगेंगे, अगर हम यहाँ पे मल्टीपल स्लाइड्स ऐड करने लगेंगे तो वो कहाँ पे हमें दिखाएगा? देखो यहाँ पे 2 स्लाइड्स हैं, दिखा रहा है कि नहीं? तो ये एरिया जहाँ पे हमें दिखाता है कि टोटल कितने स्लाइड्स हम ऐड किए हैं, फर्स्ट स्लाइड कौन सा है, सेकंड स्लाइड कौन सा है, जहाँ पे हमें दिखाता है, इस एरिया को बोलते हैं स्लाइड पैन। क्या बोलते हैं? इस एरिया को हम बोलते हैं स्लाइड पैन। ओके, क्लियर। तो ये जो एरिया जहाँ पे हम प्रेजेंटेशन में एडिट कर सकते हैं वो होता है स्लाइड एरिया, और जहाँ पे सारे स्लाइड्स हमें दिखाता है वो होता है स्लाइड पैन। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हो स्क्रोल बार, दो स्क्रोल बार्स यहाँ पे हमें गिवन है। ओके, ये एक स्क्रोल बार है, इसको अगर हम जूम करेंगे तो उस हिसाब से हमें और एक स्क्रोल बार यहाँ पे नीचे भी आ जाएगा। ये होता है हमारा वर्टिकल स्क्रोल बार जिसको यूज करके हम ऊपर नीचे जा सकते हैं, और ये होता है हमारा हॉरिजॉन्टल स्क्रोल बार जिसको यूज करके हम लेफ्ट एंड राइट मूव कर सकते हैं। द स्क्रोल बार बाय यूजिंग व्हिच इफ वी आर एबल टू मूव फ्रॉम टॉप टू डाउन एंड डाउन टू टॉप, उस तरह के स्क्रॉल बार को हम क्या बोलेंगे? वर्टिकल स्क्रॉल बार। और जिस तरह के स्क्रॉल बार को यूज करके हम लेफ्ट राइट मूव कर सकते हैं उस तरह के स्क्रॉल बार को हम बोलेंगे क्या? हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार। तो दो तरह के स्क्रॉल बार्स हमें गिवन होते हैं, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल। ओके, उसके बाद ये तो रहा स्क्रॉल बार। उसके बाद यहाँ पे ये नीचे जो लाइन है टास्क बार के ऊपर, पूरा नीचे वाला लाइन जो है वो टास्क बार है, वो हम जानते हैं। उसके ऊपर जो लाइन है जहाँ पे लिख रहा है स्लाइड 1 ऑफ 2, मतलब हम हमारे टोटल प्रेजेंटेशन में ये बता रहा है कि 2 स्लाइड है। ओके, और 2 स्लाइड्स में से हम किस नंबर स्लाइड में हैं? नंबर 1 स्लाइड में है। अगर नंबर 2 स्लाइड में आएंगे तो 2 ऑफ 2 दिखाएगा। ओके, टोटल कितने स्लाइड हैं? हम कितने नंबर स्लाइड में हैं? हम यहाँ पे स्लाइड में डाटा को रिप्रेजेंट करने के लिए कौन सा लैंग्वेज यूज कर रहे हैं? ओके, ये सारा इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड करता है कौन? ये सारा इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड करता है स्टेटस बार। ओके, हमारे प्रेजेंटेशन के बारे में जो स्टेटस या फिर इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड करता है जो बार, उसको बोलेंगे स्टेटस बार, जो कि हमारे एमएस पावर पॉइंट विंडो के सबसे नीचे होता है, और टाइटल बार सबसे ऊपर होता है। ओके, उसके बाद यहाँ पे देख सकते हो व्यू बटन्स। मतलब जब हम प्रेजेंटेशन बनाते हैं तो उसको अलग अलग तरह से हम व्यू करना चाहते हैं, है कि नहीं? तो उसके लिए एमएस पावर पॉइंट में हमें यहाँ पे बाय डिफॉल्ट 4 व्यू बटन्स प्रोवाइड किए हैं। जैसे कि जब हम एमएस पावर पॉइंट को ओपन करेंगे, कोई भी फाइल को ओपन करेंगे तो वो हमें जो प्रेजेंटेशन को दिखाएगा जिस फॉर्म में, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं नॉर्मल व्यू। जिस व्यू में वो हमें दिखाता है प्रेजेंटेशन को उसको बोलते हैं नॉर्मल व्यू। ओके, अभी जैसे कि अभी हम देख रहे हैं नॉर्मल व्यू है, ये है नॉर्मल व्यू जहां पे हम सारा काम करते हैं, जिस फॉर्म में हम, जिस व्यू में हम सारा एडिट करते हैं। नेक्स्ट वन इज स्लाइड सॉर्टर व्यू। नेक्स्ट वन क्या है? स्लाइड सॉर्टर व्यू। उसमें क्लिक करेंगे, स्लाइड सॉर्टर व्यू में ऐसे दिखाएगा, मतलब स्लाइड को सॉर्ट करके एक स्क्रीन में इजीली वो 8 स्लाइड्स यहाँ पे इजीली दिखा देता है। हम यहाँ पे अगर जूम इन जूम आउट करेंगे तो और भी ज्यादा स्लाइड्स भी एक बार में वो हमें दिखा सकता है। ओके, स्लाइड सॉर्टर व्यू को यूज करके हम क्या कर सकते हैं? स्लाइड्स को सॉर्ट करके एक पर्टिकुलर स्क्रीन में मल्टीपल स्लाइड्स को इजीली देख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट वन इज रीडिंग व्यू। बुक के जैसा है रीडिंग व्यू, जिसको यूज करके स्लाइड में जो भी लिखा होगा हम उसको क्या कर सकते हैं? इजीली रीड कर सकते हैं। ऐसे नेक्स्ट नेक्स्ट स्लाइड्स में जाना है तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं? नेक्स्ट नेक्स्ट ऑप्शन में क्लिक करके नेक्स्ट स्लाइड्स में जा सकते हैं। नेक्स्ट वन इज स्लाइड शो। जब भी हम कोई प्रेजेंटेशन बनाते हैं उसको अगर मैं फुल स्क्रीन दिखाना चाहता हूँ तो उसके लिए हम जो ऑप्शन यूज करते हैं, जो व्यू यूज करते हैं वो है स्लाइड शो व्यू।
जो कि हम आगे प्रेज़ेंटेशन बनाना सीखेंगे। उसके बाद उसमें क्लिक करेंगे, तो वो क्या करेगा, वो पूरा जैसे कि अब व्हाइट स्क्रीन देख रहे हो पूरा टोटल, वैसे जो भी हम डिज़ाइन किए होंगे, उसको पूरा टोटल कंप्यूटर स्क्रीन में वो हमें दिखाएगा, ताकि बड़े पर्दे में वो कंप्लीटली अच्छे से दिख सके। तो ऐसे 4 तरह के व्यू फॉर्म्स होते हैं, तो अगर पूछेगा बाय डिफ़ॉल्ट किस फॉर्म में होता है? नॉर्मल व्यू। अगर हम प्रेज़ेंटेशन देना चाहते हैं कहीं पे, तो वहाँ पे कौन-सा व्यू क्लिक करेंगे? स्लाइड शो व्यू। अगर हम रीड करना चाहते हैं, रीडिंग व्यू। अगर हम मल्टीपल स्लाइड्स को एक बार में स्क्रीन में देखना चाहते हैं, स्लाइड सॉर्टर व्यू। ओके, 4 तरह के व्यू बटन्स हमें बाय डिफ़ॉल्ट गिवन होता है एमएस पावर पॉइंट में। उसके साइड में है ज़ूम इन एंड ज़ूम आउट, जिसको यूज़ करके हम जो स्लाइड एरिया है, जहाँ पे हम डिज़ाइनिंग करते हैं, उसको हम क्या कर सकते हैं, ज़ूम इन ऑप्शन को क्लिक करके उसको ज़ूम कर सकते हैं। ज़ूम आउट ऑप्शन को यूज़ करके उसको क्या कर सकते हैं, छोटा कर सकते हैं। ज़ूम इन ऑप्शन को यूज़ करके उसको बड़ा कर सकते हैं। ओके, तो ये रहा डिफरेंट कंपोनेंट्स या फिर डिफरेंट पार्ट्स एमएस पावर पॉइंट का, जिसके बारे में आज के क्लास में हमने डिस्कस किया। सो आई थिंक जो डिफरेंट पार्ट्स के बारे में हमने डिस्कस किया, आप लोगों को इजीली समझ आ चुका है। सो नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे ऐसे और कुछ टॉपिक के बारे में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।